पहलगाम में पाकिस्तान ने जो किया उसके बाद से भारत क्या करेगा, इस बात को सोच सोच कर पाकिस्तान परेशान है। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अंडरग्राउंड है और शहबाज शरीफ जो चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी बेदखल सरकार से कर दिया गया है और जो आईएसआई के चीफ थे उन्हें प्रधानमंत्री का चीफ एनएसए बनाकर अब नियुक्त कर दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लेटर उसी चीज का है। तो बहुत बड़े सवाल इस वक्त पाकिस्तान में ये हैं कि हाफिज सईद भी वहीं है, हाफिज सईद को लेकर भी सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है, सड़कों पर हाफिज सईद के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में, मतलब जिसकी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, फिर ऑफिशियल तौर पर नहीं कहा गया है, वो तख्ता पलट पाकिस्तान में हो चुका है, क्योंकि आसिम मुनीर का नहीं पता कहां है, शहबाज शरीफ का नहीं पता कहां। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। ये क्या स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है तख्ता पलट की पाकिस्तान में या हो चुका है? नहीं, तख्ता पलट ऑफ कोर्स ऑफिशियली नहीं हुआ है। कोई नहीं कह रहा कि नहीं तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हर कोई ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहां है। आखिरी बार जो खबर आई थी वो ये आई थी कि वो रावलपिंडी के एक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें पाइल्स हो गया है और रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। ये खबर आज से 3 दिन पहले आई थी। उसके बाद से पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है शहबाज शरीफ का। जरा सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर का पब्लिक अपीयरेंस 3 दिन से नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहां है। कोई मेडिकल बुलेटिन जारी दूसरी हुआ बड़ी उनका? खबर नहीं, ये सब नहीं होता वहां। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए तो भी नहीं कुछ होता? नहीं पता ना होता, मतलब रेगुलर होता है, पर अभी इनके बारे में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी खबर यह है कि आर्मी चीफ जो हैं उनका भी पता नहीं, उनका भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है। कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तो जानकारी पाकिस्तानी अवाम को होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सारे के सारे फैसले जो हैं वो मिलिट्री ले रही है। वहां की जो आर्मी है, वो लोकतांत्रिक सरकार, कोई आखिरी बार मीटिंग हुई थी जिसमें आसिफ मुनीर थे, ख्वाजा आसिफ थे, उनके विदेश मंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर थे, ये सारे थे, सारे विंग के आर्मी चीफ थे। लेकिन उस मीटिंग के हो गए कम से कम 4 दिन, और उन 4 दिनों के बाद उस मीटिंग में शामिल 2 शख्स, खास करके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का कहीं पता नहीं कि वो कहां है, क्या कर रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि शहबाज शरीफ को किनारे कर दिया गया कि अब आप घर बैठिए, बाकी जो काम करना है वो हम करेंगे। बिठाया भी तो इन्हीं लोगों ने था खबर ये भी, शहबाज शरीफ को। हाँ, इन्हीं, पाकिस्तान में आर्मी ही बैठाती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है आर्मी ही बनाती है। अच्छा सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह इशाक डार जो उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके बयान जब से आने शुरू हुए तब से शहबाज शरीफ के बयान नहीं आए हैं। इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहां है। और वहां जो आर्मी चीफ जो आसिफ मुनीर है और ये जो शहबाज शरीफ है, दोनों के बीच विवाद की खबरें हैं। विवाद इस बात को लेके है कि शहबाज शरीफ को ये पता है कि ये सारा ऑपरेशन, जो पहलगाम का ऑपरेशन है, वो आसिफ मुनीर ने करवाया। उन्होंने उस बैठक में कहा कि आपने क्या कर दिया, अगर कल को युद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बात से आसिफ मुनीर नाराज है। तो पहले आसिफ मुनीर पब्लिकली डिसअपियर हुए कि ठीक है, मुझे क्या लेना देना, करो आप जो फैसले करने हैं। और उसके बाद पता चला कि शहबाज शरीफ भी गायब हो गए। आखिरी बार शहबाज शरीफ के बारे में खबर आई थी कि नवाज शरीफ ने उन्हें सलाह दिया है कि भारत के साथ तनाव मत बढ़ाओ और जहां तक हो सके बातचीत की कोशिश करें। यह बात वहां की आर्मी नहीं चाहती। आर्मी की इच्छा है कि जब जितनी ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग होगी उतनी ज्यादा आर्मी को फायदा होगा। विदेशों से पैसे आ रहे हैं, मदद मिल रही है, आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है, सारे पाकिस्तानी पाक आर्मी जिंदाबाद कर रही है। वैसे में लोकतांत्रिक सरकार का वेटेज कम हो जाता है। तो जब युद्ध जैसी स्थिति है तो आर्मी को फायदा, शांति है तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फायदा। अब ये दोनों जो हेड हैं वही गायब हैं। कल से लेके परसों एक बार डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार सूचना प्रसारण मंत्री ने, उनका तरार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल डीजीआईएसपीआर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें एक पत्रकार ने यह सवाल किया था, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल यह किया था कि हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं और जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या अगर प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ
या इस तरह के रिस्पॉन्सिबल पर्सन करते तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लोगों को भी ये लगता कि जो वहां की जो सरकार है, वहां की आर्मी एक ऑन बोर्ड है, एक साथ है। इस सवाल का जवाब डायरेक्टली नहीं दिया गया। अगर आपके पास है तो वो सुनवा सकते हैं, वो सुनवाइएगा एक बार। लेकिन डायरेक्ट 20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है। आपका मुंतखब ऐवान के तहत तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इतबार में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर इकट्ठी है? हुकूमत के पीछे Political statement well taken. Let me answer. जी, ये जो आवाज थी वहां के पाकिस्तानी पत्रकार की आवाज थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है या उसके नेताओं की गैर मौजूदगी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना महत्व है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तब उन्होंने जो आर्मी के जो थे DGISPR थे, उन्होंने जवाब दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन है, वेल टेकन, बट वी विल नॉट आंसर। ये कहा है वहां। अच्छा सर, मेरे दिमाग ये सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे जी। मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी है कि आसिम मुनीर गायब है, शहबाज शरीफ गायब है, तो तीसरा प्लेयर कौन है? ये जो NSA बनाए गए हैं, ISI के चीफ हाफिज सईद के साथ मिलकर तो कुछ गेम प्लान नहीं कर रहे हैं अलग से? क्योंकि ISI और ये हाफिज सईद का तो गठजोड़ कुछ अलग ही चलता है आतंकवाद का। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो कॉल ले रही है वो पाकिस्तान की आर्मी ले रही है। सर आर्मी में भी आसिम मुनीर तो टॉप पर थे ना, अब वही नहीं है तो आर्मी में कौन ले रहा है फैसला? नहीं, आसिफ मुनीर भले ही पब्लिकली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो सारे कॉल वही ले रहे हैं, वही सबको बैठा रहे हैं। जैसे आपको ये जो आसिफ मलिक जो बैठाए गए, जो ISI के जो चीफ थे, वो NSA के जगह पे, NSA नाम का कोई पोस्ट ही नहीं था पाकिस्तान में। भारत में था, जिस पोस्ट पे अजीत डोभाल हैं, या फिर बहुत पहले से ब्रजेश मिश्रा थे अटल जी के समय में, जब करगिल हुआ था। तो भारत में पोस्ट हमेशा रहता है, लेकिन पाकिस्तान में पोस्ट नहीं होता। वो NSA का पोस्ट क्रिएट किया गया और वहां ISI के चीफ को बैठा दिया गया। ये हो ना हो आर्मी के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि और कोई नहीं करता इस काम को। तो अब जो शहबाज शरीफ जो कॉल लेने वाले थे, अब उनके बिहाफ में आसिफ मलिक लेंगे। वो पब्लिकली भले ही नहीं दिख रहे हैं आसिम मुनीर, लेकिन वो सारे गोटियां वही सेट कर रहे हैं। शतरंज का असली खिलाड़ी वही है, वही सारा चल रहा है चाल। अज्ञात बंदूकधारियों का खतरा तो नहीं है आसिम मुनीर को? नहीं, वो किस कारण से नहीं पब्लिकली अपीयर हो रहे हैं, मैं कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझता। मुझे लगता है कि वो किसी और बड़े गेम प्लान की तैयारी में है, या फिर हो सकता है कि वो अपने मास्टर्स से ले रहे होंगे। पता है ना, पाकिस्तानी आर्मी का भी कोई मास्टर है, आर्मी चीफ का भी, और वो विदेश में 7 समंदर पार बैठा रहता है। अब कहां बैठा है वो दर्शक जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस गेम प्लान के तहत पहलगाम कराया गया, जिस गेम प्लान के तहत युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं भारत पाकिस्तान, उसी प्लान में कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो। क्योंकि युद्ध से तो किसे फायदा है, ये पूरी दुनिया जानती है। मैंने एक वीडियो में बता भी दिया। ये हाल है। दूसरी जो अभी आप तस्वीर दिखा रही है हरे झंडे वाली, ये पाकिस्तान की गलियों में हाफिज सईद के भाषण सुनाए जा रहे हैं। अगर ये संभव है तो एक बार थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा के एक बार सुना दीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए आसानी होगी, अगर ये पॉसिबल है तो। सुनवाइएगा जरा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। माफी चाहूंगा सर, वो थोड़ा उसमें टेक्निकल इश्यू था, मैं उसको बाद में सुनवा दूंगा। बताइए आप। नहीं, ठीक है। ये दूसरी बात है। ये जो साहब हैं, ये बलूचिस्तान के नागरिक हैं और ये क्वेटा शहर में इनसे रिपोर्टर ये बात कर रहा है। तो मैंने ये दिया था कि ये एक आम बलोच इस भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर क्या सोचता है। इन्होंने जो कटाक्ष किया, शायद लोग समझे या नहीं समझे। इनसे पूछा गया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो क्या बॉर्डर पे जाएंगे? इन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इंग्लैंड सिंबॉलिक है। नवाज शरीफ इंग्लैंड में है, आसिफ मुनीर का परिवार इंग्लैंड में है, बिलावल भुट्टो का परिवार इंग्लैंड में है, शहबाज शरीफ का परिवार इंग्लैंड में है। तो इसलिए इन्होंने ये कटाक्ष के रूप में कहा कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। दूसरा इनसे सवाल था कि क्या मोदी को पीछे हट जाना चाहिए, तो इन्होंने मजाक में ही कहा कि मोदी मेरे खाला का लड़का है जो मेरे कहने से पीछे चला जाएगा। ये एक
आम पाकिस्तानी नागरिक किस तरह जवाब दे रहा है और क्या कटाक्ष कर रहा है अपने आर्मी चीफ पे, अपने प्राइम मिनिस्टर पे, उस बात को बताने के लिए ठीक है ये सर। बयान मैंने दिया था। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। देखिए, पाकिस्तान पे तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते का आखिरी सवाल कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, किस तरीके से जवाब लेने की तैयारी, अगर कुछ जानकारी आपके पास हो तो। देखिए, हिंदुस्तान इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब बड़े ऑपरेशन की तैयारी होती है, अभी तक क्या था ना, वो क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक, छोटी सी सर्जरी थी वो। उसकी तैयारियों में उरी में 1 महीने का वक्त लगा, और जो बालाकोट था उसमें 9 दिन का वक्त लगा, क्योंकि छोटी सी सर्जरी थी। इस बार बड़ा ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड कुछ होने वाला है। अब जो करेगा हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान को बताएगा नहीं। पाकिस्तान जो सोच रहा है वो करेगा नहीं। कुछ होगा पर सरप्राइजिंग होगा, कुछ बड़ा नया होगा, और इतना जान जाए, कुछ बेहतर होगा हिंदुस्तान के लिए। ऐसा जो सारे लोग खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं भारत के लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध महाजंग की हम बात तो कर रहे हैं, पर यह हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि युद्ध में कोलेटरल डैमेज होते हैं। जैसे जब बांग्लादेश भी आजाद हुआ था ना, तो हमारे 4900 सैनिक गिरफ्तार हुए थे, हमारे कई फाइटर प्लेन्स गिरे थे, हमारे टैंक का नुकसान हुआ था। तो अपने जहन में ऐसा मत बिठा लीजिएगा कि जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। एंड एट द एंड इस बात का महत्व है कि एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो सारे दोनों तरफ से जो डैमेज हुए, अंत में उपलब्धि क्या हासिल हुई, एंड रिजल्ट मायने रखता है युद्ध में। शुरुआत में तो लग रहा था कि रशिया भी हार रहा है, रशिया के भी सैनिक है, रशिया से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सैनिकों को भाड़े के सैनिक ला रहा है, ये सारी बात थी। लेकिन एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला कि रशिया जीता है। तो मेंटली आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा कि जब कुछ बड़ा होगा, जो ऑपरेशन होंगे, तो भारत को भी कोलेटरल डैमेज होगा, लेकिन मायने ये रखता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है सर, इस बात को हमेशा मैं भारतीय दर्शकों के लिए बोल रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर। और भारत एक ऐसा देश है जो 48 में लड़ा, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा, उसके बाद 99 में कारगिल में लड़ा। और देखिए, इस देश की खूबसूरती के ये फिर निखर कर आता है। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उस मुगलों का भी शासन देखा, अंग्रेजों का भी शासन देखा, उसके बाद कई लड़ाइयां भी लड़ी, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा है और दुनिया में चमकते हुए सितारे की तरह खड़ा है। तो हिंदुस्तान जानता है कि किस तरीके से इस कोलेटरल डैमेज को हैंडल करना है और इसे उभरना कैसे है। ये कोई हिंदुस्तान के लिए नया नहीं होगा। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पाकिस्तान में जिस तरीके से तख्ता पलट की कहानी लिखी जा रही है, उस पर आप लोगों की क्या कुछ राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।